आइए मेरे साथ आइए। खुश रहिए। वैसे आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे, शर्माइएगा मत, बेझिझक होकर में जवाब दीजिएगा। क्या कोई है जिसे आप पसंद करते हैं? है क्या कोई? जी, एक लड़की है जो हमें बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह। बताएं हमें कौन है वो खुशनसीब? नाम तो नहीं पता मगर है बहुत खूबसूरत। जश्न में देखा था हमने उसे, उसके मांग टीका पर मोर बना हुआ था। ये तो और भी अच्छी बात है। आप चाहते हैं हम जाकर उनसे बात करें? नहीं, वो हमें पसंद नहीं करती, नफरत करती है हमसे। ये तो और भी कमाल की बात है। आप जानते हैं कि निकाह से पहले और निकाह के बाद भी आपके मिजान हमसे बहुत नफरत करती थी, लेकिन हमने तब भी उनकी नफरत को हमारे लिए मोहब्बत में तब्दील किया। हमें लगता है कि मोहब्बत के मायने क्या होते हैं ये हमें ही आपको समझाने पड़ेंगे। आप फिक्र मत करिए, आपके अम्बुजान हैं आपके साथ। अब हम उस नाज़नीन के दिल पर किस तरह उसकी नफरत को आपके लिए मोहब्बत में तब्दील किया जाए। आप सोचे नहीं। मरियम उस ज़मानी को मत बताइएगा कि हमने शराब पी। अगर उन्हें पता चला ना तो वो फिर से नाराज हो जाएंगे। हम कसम खाते हैं, वादा है हमारा आपसे कि हम आपके अम्मीजान को कुछ भी नहीं बताएंगे। आप बस बेफिक्र रहिए, खुश रहिए, सो जाइए। जब आगे सुनिए, वो पानी पिला दीजिए। शहंशाह, आदाब। सलाम दुआ बाद में, फिलहाल पानी पीजिए। क्या आप जानते हैं शेखू बाबा, कल रात आपने क्या किया था? कल रात आपने शराब पी थी। अब अगर इस बारे में हमने आपकी अम्मी जान को बता दिया तो आप तो जानते ही हैं वो क्या करेंगी। वो फिर से आपको सजा देंगी। और इस बार आपकी सजा ये होगी कि आपकी अम्मी जान उनमें से किसी भी लड़की को चुन लेंगी आपके लिए, जिससे आपको निकाह करना होगा। मगर अबूजान, आप जानती हैं हमारी गलती नहीं है। हमने आपको बताया था कि हमारी शरबत में किसी ने शराब मिला दी थी। चलिए उस बात को हम मान लेते हैं, लेकिन आपकी अम्मी जान को उस बात को कौन समझाएगा शेखू बाबा? मगर आपने तो कहा था कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। अब आप रात गई बात गई, शहंशाह हैं हम शेखू बाबा, हम जब चाहे अपने फैसले को बदल सकते हैं। तो क्या अब आप हमारे इस फैसले की भी मुखालफत करेंगे? तो सलीम, रात भर में तय कर लिया तुमने कि किस कन्या से विवाह करना चाहते हो तुम? शहंशाह, आपने तो जिम्मा लिया था कि आप अपने शहजादे को मना ही लेंगे, तो बताइए ना किसे पसंद किया है? शहंशाह, आप मत बताइएगा कल रात को हमने शराब पी थी और उन्हें पता चला ना फिर से डांटे। ये क्या खुसफुस हो रही है पिता पुत्र के बीच में? बताइए।
कुछ नहीं जोधा बेगम, शेखू बाबा हमें अपना फैसला सुना रहे थे, लेकिन हमने फैसला किया है कि फिलहाल इन्हें निकाह के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जोधा बेगम। इनका जब दिल चाहेगा ये तभी निकाह करेंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। यही बात है जोधा बेगम, ये फैसला हमारे बच्चे की जिंदगी का है और उसकी पसंद का है। वो जिससे चाहे उससे निकाह कर सकते हैं। अब इस बारे में कोई बहस नहीं की जाएगी। ठीक है, अब जब आपने निर्णय ले ही लिया है तो हम क्या कह सकते हैं। और वैसे भी आपके और आपके शहजादे के सामने हमारी चलती ही कहाँ है। आप दोनों में से कोई भी हमारी बात सुनता भी है भला? अच्छा चलिए, शीघ्रता से तैयार हो जाइए, उत्सव प्रारंभ होने वाला है। बेटा सलीम, इस बार तो आप बच गए, परंतु कब तक भागेंगे? एक न एक दिन हम आपकी दुल्हन ढूंढ ही लेंगे। मगर हम सलीम, तुमने मदिरा पान किया है? बू आ रही है हमें। नहीं जोधा बेगम, आप हमारी बात सुनिए। कल रात हमने जाम पिया था, आपको हमसे महक आ रही है। शेखू बाबा ने जाम नहीं पिया। अच्छा ठीक है, हम तो यही चाहेंगे कि सलीम कभी भी मदिरा पान ना करे, समझे तुम? नहीं करेंगे। अब आप शीघ्र तैयार हो जाइए। हम मुआफी चाहते हैं कि हमारे लिए आपको झूठ बोलना पड़ा। झूठ क्या, आपके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं हमारे बच्चे। और वादा है हमारा आपसे कि अब जब चाहो जिससे चाहो उससे निकाह कर सकते हो। आपके इस फैसले पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। बस आप खुश रहें हमारे बच्चे। भाईजान देखिए। क्या? अरे वो देखिए। अरे भाईजान, ये तो वही लड़की है सलीम भाईजान जिसको पसंद करते थे, वही मांग टिके वाली। हाँ, ये लग तो वही रही है। लेकिन मानना पड़ेगा, है बहुत खूबसूरत, बिल्कुल जैसा सलीम भाईजान ने बोला। आप सुनो, इधर आओ। तुमको उनके पास जाकर एक पैगाम देना होगा। पैगाम? लेकिन आप करना क्या चाहते हैं भाईजान? थोड़ी सी मस्ती। देखिए, कुछ ऐसा मत कर देना जिससे सलीम भाईजान नाराज हो जाएं। तुम बस देखते जाओ कि हम क्या करें, और आप एक कागज और एक कलम का इंतजाम करिए। जी हुजूर। अब अनारकली, मानसिंह भाईसा के अभिषेक में तुम हमारे साथ चलना। नहीं नहीं, हम कैसे आ सकते हैं? ये जश्न तो शाही खानदान के लिए। प्रणाम राजकुमारी जी। अनारकली, ये तुम्हारे लिए आया है। हमारे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। आपकी खूबसूरती पर मर मिटे हैं हम। आप सबसे जुदा है और हमारे खुदा की कसम हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। हम आपका अपने खेमे में इंतजार करेंगे। शहजादे सलीम। अनारकली, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो रानी साहिबा ने श्रृंगार का कुछ सामान लिखवा कर भेजा है जो हमें लाना है। अच्छा वो सब छोड़ो। अनारकली, तुम भाईसा के अभिषेक में चल रही हो या नहीं चल रही हो? वरना हम मासा से जाके तुम्हारी शिकायत कर देंगे। हम आएंगे शहजादी साहिबा। लेकिन इस जश्न से पहले हम उस शहजादे सलीम से मिलने जाएंगे और उसके दिमाग पर चढ़ा फितूर अपने हाथों से उतारेंगे। भाईजान, और कब तक हमें ये ताज पहनना पड़ेगा? कुतुब, आप फिक्र मत कीजिए, बस अब कुछ दिनों की और बात है। आपने जश्न तक कहा था, अब हमसे ये नहीं होगा। आज राजा मानसिंह जी की ताजपोशी की रस्म है, आपको ये वहां पहनना ही होगा। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए। शहजादे सलीम,
शहजादे हैं, वलीअहद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर गुजरेंगे। हिम्मत कैसी हुई आपकी हमें पैगाम भेजने की? हम ना आपको जानते हैं न जानना चाहते हैं, और आपने हमें खत लिखकर यहाँ अकेले में आने का इसरार किया। अब खामोश क्यों है? आप ही शहजादे सलीम है ना? जी हाँ, हम ही सलीम है। तो एक बात अच्छे से जान लीजिए, हमें शाही लोग पसंद नहीं, और खासकर आप शहजादे सलीम। आप रूखे और संगदिल हैं। किसी का दिल आपके लिए धड़क ही नहीं सकता। हमारे दिल में जगह बनाने वाला बेहद ही नाफिस इंसान होगा, आपकी तरह नहीं, लाड प्यार में बिगड़ा हुआ शहजादा। आइंदा हमारे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश मत कीजिए।